जी अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी और आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब की इजाज़त से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका टाइम है। सर पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो ऑनरेबल चेयर आज जिस तरह से जो है ऐवान चला रही है। दूसरा सर 22 करोड़ हम हैं, 22 करोड़ अवाम जब बोलते हैं तो उसकी आवाज़ यहाँ सर सुनाई देती है। 18वीं तरमीम हो, 17वीं तरमीम हो, जौन सी भी तरमीम हो, वो पाकिस्तानियों के लिए है। उसका सिर्फ मकसद ये था कि लोकल लेवल पे लोगों के मसले हल हों और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बाइख्तियार हों। लेकिन उसका मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि कोई अवाम का इशू यहाँ डिस्कस ना हो। हाँ, वो होगा कैसे सर? वो होगा ऐसे कि कुछ मसाइल जो हैं वो फेडरल महकमे हल करेंगे और कुछ जो हैं वो सूबाई महकमे हल करेंगे। लेकिन फेडरल का आज भी उसी तरह से अवाम की बात सुनी जाती है। फॉर एग्जांपल आपका चीफ सेक्रेटरी और आपका आईजी जो है वो फेडरल से जाता है और ज़्यादातर इशूज़ जो हैं आपके पुलिसिंग के, सिविल गवर्नेंस के उधर ही से आते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि आप बाज़ मामलात में थ्रू पीएम ग्रीवेंसेस विंग जो आप कभी मुझे रेफर कर देते हैं तो उसके थ्रू आप चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से विद कोलैबोरेशन विद सूबाई गवर्नमेंट जो हमारे वज़राए आला हैं, चाहे सिंध में हो कहीं और भी हों या सूबाई हुकूमतें, उनके ताउन से सारा कुछ होता है अवामी मफाद में। तो यहाँ अगर फ़र्ज़ करें कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है जो डायरेक्टली जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबों का मामला है, लेकिन उसकी पूछताछ यहाँ से हो सकती है क्योंकि वहाँ का जो अवाम है उसकी आवाज़ कौमी असम्बली के ज़रिए यहाँ पे हमारे पास सर पहुँचती है, जो कि किसी चीफ सेक्रेटरी, किसी आईजी से या कोई कंसर्न सेक्रेटरी साहब या जो भी वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ का आरपीओ है, वहाँ से रिपोर्ट उसकी की जा सकती है। नंबर 1। और नंबर 2 सर मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, कुछ बातें ऐसी हैं शायद अभी फौरी तौर पर ना हो सकें, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मेरी सर दिली तमन्ना ये है कि एक स्टेज पे हम उस पर पहुँचें और वो दोनों तरफ के ताउन से होगा। और वो सर ये है कि ये अवान लोगों के मसाइल की हल की जगह बने। हमेशा से मेरा कोई 9वां साल अब तकरीबन है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बात होती है सदा बसहरा, अवाम हल्के का खुश हो जाता है कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने मेरी बात तो कर दी, लेकिन व्हाट इज़ द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन के लिए फिर हमें ऐसा एक मजबूत और मरबूत मैकेनिज्म पार्लिमान का बनाना होगा विद हेल्प ऑफ माई मिनिस्ट्री जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है एंड विद हेल्प ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस एंड ऑफ कोर्स अली मोहम्मद खान साहब, आपके पास पीएम ग्रीवेंसेस सेल के आप उसको हेड कर रहे हैं। सर जो मेरा नुक्ता है उसको प्लीज ले लें सर। वो ये है कि हर साल ये एक नुक्ता है, इस पे फिर हम अर्करेजी करें हुकूमत अपने लेवल पे और फिर देखें कि अगले साल या जब भी इस पे पॉसिबिलिटी हो कि पूरा साल यहाँ जो इशू सर डिस्कस होते हैं, कुछ तो गवर्नेंस रिलेटेड हैं, वो तो आपने कंसर्न इदारों को भेज दिए, कुछ ऐसे हैं जैसे छोटे छोटे मसाइल यहाँ रेज होते हैं कि हाई टेंशन वायर है, पोल शिफ्टिंग है, यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर्स के इशूज़ हैं। कभी मुस्तकबिल में हम इस स्टेज पे भी पहुंचे कि उन सारे मसाइल के हमारे पास एक कैटलॉग हो पूरे साल का, और जब बजटिंग हो साल की तो उन ऑनरेबल मेंबरान के आइल्स के दोनों तरफ के मसाइल उस पर एक नज़र और इसका एक तायराना जायज़ा लिया जाए और जो जो उसमें पॉसिबिलिटी हो तो उन मसाइल को बाकायदा PSDP का हिस्सा बनाया जाए, ताकि यहाँ जो बात उठी है उससे मरकज़ की हुकूमत की सपोर्ट आए और लोगों के मसाइल चाहे गली हो, नाली हो, जो भी है, ट्रांसफार्मर है, वो हल हो। उसके लिए हमें फिर बैठ के दोनों तरफों को बैठ के एक मरबूत सर सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके ऑफिस को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि यहाँ जब कोई बात हो तो उसका फिर रिलीफ भी मिले। मकसद सिर्फ मसला यहाँ बयान करना नहीं है, मकसद उसका हल है सर। थैंक यू सर। थैंक यू।